सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित विषय का जो पवन सीरीज है उसको यहां पे मैं कंप्लीटली सॉल्व करा रहा हूं। ये आपकी नई पवन सीरीज है जिसको मैं पूरी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूं। देखिए, बहुविकल्पी अति लघुत्तरी ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ और लघुत्तरी के 5 क्लास पहले हो चुके हैं। ये आपकी 6वीं क्लास है, 6वां पार्ट है। देखिए, 5 पार्ट में 75 प्रश्न पहले ही हो चुके हैं। अब यहाँ पे इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 76 से देखने वाले हैं। इससे पहले क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैथ के सामने के लिंक को आप क्लिक करोगे तो मैथ के सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से सभी विषयों का प्लेलिस्ट जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिससे हर एक लिंक से हर एक विषय के सामने एक लिंक है जिसमें आपको ढेर सारे क्लासेस मिल जाएंगे, जहां से आप उस विषय की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे आप। अब इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और इस क्लास को हम आगे बढ़ाएं। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 76 है, x के पावर 4 इंटू वाई माइनस एक्स वाई के पावर 4 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो x के पावर 4 और y, तो देखिए x y दोनों जगह आ रहा है तो x y कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x के घाते 4 था, एक x बाहर निकाल लिया तो x के घाते 3 बचेगा, और यहाँ y था, y बाहर निकाल लिया तो y हट गया। अब इसके बाद माइनस यहाँ x एक ही था, बाहर आ गया, और y के घाते 3, यानी कि x y जब यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा क्या, ब्रैकेट में x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहां से देखिए x y, और ये हो जाएगा a की जगह है x और b की जगह है y, तो x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे आपने देखा कि इसको x क्यूब माइनस वाई क्यूब को हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये पूरा गुणनखंड हो गया। यहाँ पे देखिए घटाने के रूप में था, यहाँ सारे पद जो हैं वो गुणे के रूप में है, तो यही गुणनखंड हो गया। ठीक, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 77 है, निम्न को सरल कीजिए। तो यहाँ पे आपको देखिए 3x वाई स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट में ये सारी चीजें गुणा करना है, और इसी तरीके से दूसरा भी है। तो पहला इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट जहां लगा है, इस ब्रैकेट के अंदर देखिए माइनस प्लस हो रहा है, लेकिन ये पद, ये x का पद है, ये एक्स वाई का पद है, ये y का पद है, सभी जो है असमान पद हैं, या आप कह सकते हैं कि विजातीय पद हैं। तो ये आपस में जुड़ेंगे, घटेंगे नहीं, यहाँ पे जोड़ घटाना नहीं हो सकता है। तो आप ब्रैकेट खोल दीजिए और इसका गुणा तीनों पदों में कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3x वाई स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर इंटू 3x वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर इंटू 7y। अब इसके बाद देखिए 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 हो जाएगा, x का गुणा x में x स्क्वायर हो जाएगा और ये y स्क्वायर, और फिर 3 त्रिक का 9 और x स्क्वायर y क्यूब, और ये 3 सत्ते 21 और x y क्यूब। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, यही आप गुणा करके ले आओगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरे में देखिए आप गुणा कर लीजिए। दूसरे में यहाँ पे गुणा करेंगे 2x स्क्वायर वाई इंटू एक्स हो जाएगा, और माइनस 2x स्क्वायर वाई इंटू वाई हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई इंटू 2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा, 2x क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x स्क्वायर वाई। ठीक,
ये अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये एक्स क्यूब वाई का पद है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का पद है, ये एक्स स्क्वायर वाई का पद है, तो ये आपस में जुड़ेगा घटेगा नहीं, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों बस आपको सिंपली गुणा करके लिख देना है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है संख्या 78। निम्नांकित के प्रसार कीजिए x प्लस 3y प्लस 4z के घाते 2 और दूसरा है x माइनस 2y प्लस 3z, यहां भी घात होगी, एक बार देख लीजिए। हाँ, तो इस पे भी घात 2 है, ठीक है, ये क्वेश्चन में मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे भी घात 2 है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। अब इसको देखिए, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। a प्लस बी का जैसे होल स्क्वायर होता है, वैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे वहां पे होता है वैसे यहाँ पे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, देखिए 3 पद होता है, ठीक। तो इस तरीके से 3 3 6 पद हो गया, एक तरीके से समझिए, ठीक। तो अब यही फॉर्मूला आपका यहाँ अप्लाई होगा, तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, कितना है, a है 2x और इंटू b, ए बी है ना, तो 3y और फिर प्लस 2 इंटू बी सी, यानी कि 3y और 4z, 3y इंटू 4z प्लस 2ca, 2 इंटू 4z इंटू 2x, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए 2x का स्क्वायर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और 3y का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर और 4z का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 16z स्क्वायर और 2 दूनी 4 और 4 त्रिक 12, 12xy और प्लस 2 तिया 6, 6 चौक 24yz और प्लस 2 चौक 8 और 8 दूनी 16xz। अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये अब देखिए कोई पद एक दूसरे में जुड़ेगा या घटेगा कि नहीं, अगर जुट घट रहा है तो घटा दीजिए, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर का पद है, ये वाई स्क्वायर का, ये जेड स्क्वायर का, ये एक्स वाई का, ये वाई जेड का और ये एक्स जेड का, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपने प्रसार कर दिया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये जो दूसरा है इसमें आप देखेंगे कि x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर है, यानी कि ये a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। अब देखिए माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि जहां जहां b आ रहा हो वहां माइनस बी रख दीजिए इसी फॉर्मूले में। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होना है, तो माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी का स्क्वायर। अब प्लस 2ab था तो माइनस बी यहां पे आएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस 2ab, इसी तरीके से माइनस 2bc और प्लस 2ca, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो अब यही फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से लिखते हैं हम, तो देखिए a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा और 3z का स्क्वायर 9z स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a x है और b 2y है, ठीक। b हम पहले ही माइनस रख चुके हैं, तो इस फॉर्मूले में अब केवल 2y आपको रखना है, b की जगह क्या है, अब देखिए b की जगह कितना रखना है 2y बस रखना है, क्योंकि माइनस यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। तो इस तरीके से b की जगह 2y रखा जाएगा, माइनस 2y मत रखने लगिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए 2 इंटू बी 2y इंटू सी 3z प्लस 2ca, c है 3z और a है x। अब सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 4y² प्लस 9z² माइनस 4xy। अब देखिए 2 दूनी 4 और 4 या 12 माइनस 12yz प्लस 2 का गुणा 3 में 6zx। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका प्रसारित रूप हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है 3x/4 प्लस x/6 बराबर 22। तो अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे सॉल्व आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। कुछ वैसे भी लिखा नहीं है, सिंपली x का मान निकालना है। तो अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे हर समान कर लेंगे, तो 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 24 नहीं 12 ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 4 या 12 तो 3 से गुणा हो जाएगा, ऊपर अंश 3x में, और 6 दूनी 12 होता है तो 2 का गुणा हो जाएगा यहाँ पे अंश में, बराबर 22 के है। अब ये देखिए 3 3 9x हो जाएगा और धन 2x और बटे 12 बराबर 22 के। अब 9x और 2x 11x हो जाएगा और 22 गुणे 12 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 22 गुणे 12 बटे 11। 11 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 12 यानी कि 24। x का मान कितना आ गया, 24। x की वैल्यू आपको मिल गई 24। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 80 है, यदि a प्लस बी बराबर 12 तथा a माइनस बी बराबर 2 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो a प्लस बी का मान आपको दिया है कितना, 12, और a माइनस बी का मान आपको दिया है कितना, 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अब a प्लस बी का मान हमको पता है तो रख दीजिए 12, और a माइनस बी का भी मान पता है 2। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना हो गया, 24। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपने निकाल लिया मान 24। के बाद देखिए प्रश्न संख्या 81 है, अंडर रूट 121 धन अंडर रूट 64 माइनस अंडर रूट 0.04 प्लस अंडर रूट 0.16 होगा। यहाँ पे आपके किताब में पवन में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है तो 0.16 होगा। ठीक है, आपके ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है 2015 में, तो हमको पता है। अब देखिए अंडर रूट 121 को कितना लिख सकते हैं, 11 का वर्ग। इसी तरीके से 64 को कितना लिख सकते हैं, 8 का वर्ग। और इसी तरीके से 0.04 को लिख सकते हैं 0.2 का वर्ग। और क्योंकि 0.2 का 2 बार गुणा करते हैं तो 0.04 आ जाता है, 2 स्थान पे दशमलव लग जाता है और 2 गुणे 2 4 हो जाता है। इसके बाद देखिए ये कितना होता है, ये आपका 0.4 का स्क्वायर होता है। 4 चौक 16 हो जाता है और 2 स्थान पे दशमलव लग जाता है। अब इसके बाद देखिए ये 11 का स्क्वायर है और यहाँ भी करनी लगी हुई है, तो करनी से ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, 11 बाहर आ जाएगा और 8 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0.2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 0.4। तो 11 और 8 जो हो जाएगा ये आपका 19 हो जाएगा, और ये आपका 0.4 में से घट जाएगा तो 0.2 बचेगा जो यहाँ जुड़ जाएगा, तो 19.2 ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब जो मान आपको दिया गया है x माइनस 1/x का 3/2 दिया गया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो जो मान दिया गया है उसी का आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। ठीक है, x माइनस 1/x का मान दिया गया है तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ये बराबर होगा 3/2 का होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर।
ठीक, और -2 × x × 1/x बराबर हो जाएगा 9/4, और ये x² प्लस 1/x² -2 × x × x, यहाँ x बटे में यहाँ अंश में -2 बराबर 9/4 हो जाएगा, और x² प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा 9/4, -2 इधर आएगा +2 हो जाएगा। तो ये हो गया x² प्लस 1/x² बराबर, हर समान कर लीजिए 4, तो अब ये कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में 8, और 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, यानी कि x² प्लस 1/x² का मान कितना आ गया 17/4, जो कि इसी का मान आपसे पूछ रहा था, तो यहाँ पे हमने निकाल दिया 17/4, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है, x - 2y प्लस 3y - x माइनस 3x - 2y। तो यहाँ पे कुछ नहीं, ब्रैकेट आप खोल दीजिए, तो x - 2y प्लस 3y - x, और माइनस का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा -3x प्लस 2y। ठीक, अब इसके बाद देखिए x - 2y, और यहाँ पे देखिए प्लस 3y है, -2y प्लस 3y और प्लस 2y, -2y और प्लस 2y ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, यहाँ पे बचा 3y, तो प्लस 3y, और ये देखिए -x और -3x -4x हो जाएगा, और x में से घट जाएगा तो -3x बच जाएगा, और धन 3y। अब यहां से चाहें तो हम क्या 3 कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा -x प्लस y, चाहे तो इसी को लिख सकते हैं 3 और ब्रैकेट में y माइनस x, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि -x इधर ले आइए तो y माइनस x हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही सरलतम रूप हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 84 है, 112 माइनस बड़े ब्रैकेट में 121 भागा छोटे ब्रैकेट में 11 × 11 माइनस छोटे ब्रैकेट में -4, फिर माइनस मझले ब्रैकेट में 3 - 8 - 1। अब देखिए ये आपको बार यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, सबसे पहले इसी को सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121 भागा ब्रैकेट में है 11 × 11 -4 माइनस मझले ब्रैकेट में 3 -8 -1 है, 8 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 7, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए, बड़ा ब्रैकेट बंद। इसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा 112 माइनस, अब यहाँ पे ये बार सॉल्व हो चुका है, तो अब क्या सॉल्व होगा, अब छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 121 भागा 11 × 11 कितना आ जाएगा 121 माइनस, अब फिर ब्रैकेट खोल दीजिए तो माइनस का गुणा माइनस में 4 हो जाएगा, और फिर माइनस ये 3 - 7, तो ब्रैकेट में मझले ब्रैकेट में कितना बचेगा -4। अब इसके बाद देखिए 112 और बड़े ब्रैकेट में 121 भागा 121 धन 4, और माइनस प्लस हो जाएगा, धन 4 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखिए बड़ा ब्रैकेट अब सॉल्व होगा, तो बड़े ब्रैकेट में क्या हो रहा है 121 भागा 121 धन 4, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, यहाँ पे सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, तो भाग दीजिए, तो 121 में भाग जाएगा 121 का, बचेगा 1, फिर 4 और 4 8 हो जाएगा, और 112 में से 9 घट जाएगा, 1 धन 8 9, ब्रैकेट खुलेगा 9, और 9 यहाँ पे घटा दीजिए, कितना बचेगा 103, यानी कि उत्तर कितना हो गया, यहाँ पे उत्तर जो आ गया वह आ गया 103। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 85 है, x + 1/2x = 4, तो x³ + 1/8x³ बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे समझिए कि ये x + 1/2x = 4, ये आपको मान दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न में ही आपको मिसप्रिंट दिया गया है,
आपके सीरीज में, पवन सीरीज में। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे मिस्टेक्स दिए गए हैं पवन और राजन सीरीज में, जो मैंने सही करके सॉल्व कराया है। तो आपका समय बचे, इसीलिए आप यहीं से प्रैक्टिस करिएगा और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिएगा कि यहीं से प्रैक्टिस करें, क्योंकि टाइम अब कम बचा हुआ है। और अधिक से अधिक क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सभी तक पहुंचाइएगा, ताकि सभी लोग उलझे नहीं। डेली बस 1 घंटे प्रैक्टिस करें मैथ की, और बहुत अच्छे नंबर आपके 25 में 25 नंबर आप स्कोर करोगे ही करोगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1/2x बराबर 4 दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान पूछ रहा है। अब जिसका मान आपको दिया गया है वहां पे x की घात 1 है हर जगह, और जिसका मान पूछ रहा है वहां x की घात 3 है। तो 1 घात से 3 घात जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। तो यही लिखिएगा, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का क्यूब करने पे, तो समीकरण के दोनों पक्षों का घन करने पे ये कर सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a क्यूब a प्लस बी के होल क्यूब का। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपको पता है? फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब यहाँ पे a आपका x है और b है 1/2x, तो फॉर्मूला लगाइए तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/2x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ax इंटू 1/2x इंटू x प्लस 1/2x, और इधर घन हो जाएगा 4 का, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये हो जाएगा x क्यूब, और ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब प्लस 3 इंटू, अब देखिए यहाँ बटे में भी x है और यहाँ अंश में भी x है, दोनों x कट जाएगा, और ये 3/2, और यहाँ x प्लस 1/2x का मान हमको पता है कितना है? 4 है। यहाँ वैल्यू 4 रख दीजिए, बराबर 64 के हो जाएगा। और x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, और 2 से 4 को काटिए, 2 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6 होता है। अब प्लस 6 यहाँ पे बच गया, बराबर 64, और x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, 64 में से 6 घटेगा तो 58, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई? x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान आ गया 58। यहाँ पे वैल्यू जो हमने निकाल दिया वह कितना है? 58। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। 2017 में पूछा हुआ भी प्रश्न है आपका, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको एक फॉर्मेट की तरह समझ करके आप सॉल्व करके जाइएगा। यहाँ स्क्वायर भी पूछ सकता है, तो ये इस तरीके का प्रश्न इनका फेवरेट बन चुका है, हर एक परीक्षा में इन्होंने पूछा है, तो पूछेंगे जरूर। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप कर लोगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर पूछेगा तो स्क्वायर करिएगा, दोनों तरफ वर्ग करिएगा। यहाँ पे क्यूब पूछा था, दोनों तरफ क्यूब हमने किया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसमीका छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो समीकरण वह होता है जिसमें x के केवल एक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं, और सर्वसमीका वो होता है जिसमें x के प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको बस जो है x बराबर 1 और x बराबर 2 रख करके देख लेना है। देखिए यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो 1 धन 1 बराबर 4, यानी कि 2 बराबर 4, जो कि होता ही नहीं है। x के पहले ही मान पे आपको मिल गया कि दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला? यहाँ पे आपको पता चला कि x के हर एक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर नहीं है, किसी एक मान के लिए होगा। जैसे x बराबर 3 रखेंगे तो आपको दोनों पक्ष बराबर मिलेंगे, 5 रखेंगे तब नहीं मिलेगा, 6 रखेंगे तब नहीं मिलेगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? ये है आपका समीकरण है, ये समीकरण है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे x का मान आप 1 रखिए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 धन 1 बराबर 2 गुणे 1 धन 2। कितना आ जाएगा मान? इधर आ जाएगा 4 और इधर भी आ जाएगा 4, यानी कि x बराबर 1 के लिए दोनों पक्ष बराबर हो गए। और x बराबर 2 रख के देख लीजिए तो भी आपको क्या मिल जाएगा? 2 धन 1 बराबर 2 गुणे 2 धन 2, तो इधर आएगा 6 और इधर भी आ जाएगा 6।
तो x के दूसरे मान के लिए भी आपने देखा कि 6 बराबर 6 दोनों पक्ष बराबर हैं, तो इसी तरीके से x बराबर 3 रखेंगे तो भी दोनों पक्ष बराबर मिलेंगे, और 4 रखेंगे 5 रखेंगे, मतलब कुछ भी रख दीजिए, x का मान दोनों पक्ष बराबर मिल रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक सर्वसमिका है। यहां से प्रूफ होता है कि ये एक सर्वसमिका है। इसी तरीके से यहां भी आपको x के प्रत्येक मान के लिए दोनों जो पक्ष होंगे वो बराबर मिलेंगे, एक रखेंगे तो भी आपको मिलेगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका सर्व समिका हो जाएगा। ये भी आप रख के देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 87 पे। ये देखिए माइनस इन्होंने फालतू में यहाँ पे, ये आपके सीरीज में यहाँ पे माइनस नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 87 है आपका, x के घाते 4 y माइनस एक्स वाई के घाते 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक्स वाई कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स वाई इंटू यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि क्या होता है, एक ब्रैकेट में आपका ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 88 है, एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाता है m1 d1 बराबर m2 d2, यानी कि अगर m1 आदमी d1 दिन में करेंगे तो उसी काम को m2 आदमी d2 दिन में करेंगे। तो m1 पहला केस देखिए क्या कह रहा है, 30 मजदूर 16 दिन में कर रहे हैं, तो यहां हो जाएगा 30 आदमी 16 दिन। और दूसरे केस में देखिए 12 मजदूर, आदमी कितने हो गए 12, और d2 हमको निकालना है। तो d2 बराबर अगर लिखना चाहें तो 30 गुणे 16, 12 को इधर भेज देंगे, 30 गुणे 16 के बटे में हो जाएगा 12, और 12 तिया 4 तिया 12 और 4 चौक 16, और 3 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, और d2 कितना हो जाएगा, यानी कितने दिन लगेंगे, तो 10 गुणे 4 40। तो 40 दिन जो है इस काम को लगेंगे, अगर 12 मजदूर करते हैं तो 40 दिन लगेंगे। ठीक, तो ये 40 आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नांकित चित्र में ABCD वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेमी है, वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ग है ABCD, ठीक है। अब बोल रहा है कि वर्ग की भुजा 7 है, वर्ग की भुजा 7 है, ये 7 नहीं है, वर्ग की भुजा 7 है, यानी कि इस वृत्त का जो व्यास होगा वह 7 के बराबर होगा। तो व्यास जो होगा वृत्त का, व्यास बराबर होगा वर्ग की भुजा। और व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r, और भुजा कितना है 7, यानी कि r बराबर हो जाएगा 7/2। और वृत्त की परिधि आपसे पूछ रहा है तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 7/2, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और परिधि का मान कितना आ गया 22। तो यहां से परिधि का जो मान आ गया 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो यहां से आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे, यहां से देख सकते हैं आप कि वृत्त का व्यास जो है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 90 है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है, यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्गाकार मैदान है, यानी कि हर एक भुजा 28 सेंटीमीटर 28 मीटर की होगी, 28 मीटर की दी गई है। अब 2 मीटर का रास्ता छोड़ दिया गया, तो 2 मीटर इधर छोड़ दिए, 2 मीटर इधर छोड़ दिए, तो बीच में कितना बचा, 2 इधर घट गया 26 हो गया, 28 में से 2 इधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 24, यानी कि ये 24 बच गया और ये भी कितना होगा 24। तो
वर्ग जो बीच का जो क्षेत्रफल बच गया वो भी वर्ग हो गया, क्योंकि दोनों भुजाएं 24 आ रही हैं। अब इसके बाद देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा का वर्ग यानी कि 24 का वर्ग, और 24 का वर्ग कितना होता है 576 वर्ग मीटर। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दीजिएगा कि शेष बचे वर्ग की जो भुजा होगी वह 24 मीटर होगी, और शेष जो क्षेत्र बचा मैदान का उसका कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 24 का वर्ग यानी कि ये 576 वर्ग मीटर उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो गया। यहां तक प्रश्न संख्या 90 तक आपने देख लिया। उम्मीद है कि यहां तक आपके सभी जो प्रश्न हैं वो क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे से आपने सॉल्व कर लिया होगा। खुद से सॉल्व करने का हमेशा प्रयास किया करिए, और इसी तरीके से हम आगे के प्रश्नों को अब आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में। अब उम्मीद है कि इसी तरीके से आप लगातार लगे रहेंगे, और बहुत ही जल्द हम पवन के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके खत्म कर देने वाले हैं। ठीक है, तो 2 से 3 क्लास और बहुत मैक्सिमम लगभग 126 प्रश्न है, तो खत्म हो जाएगा बहुत ही आसानी से 2 से 3 क्लास में। अब उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी और बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। तो इस क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपके लिए सब कुछ कंटेंट हमने रेडी किया है अपने ऐप अस्तित्व एकेडमी पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड करिए। अगर सेकंड सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही ढंग से कम समय में, बचे हुए समय में करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।